नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वाराणसी में एक परिवार के 4 लोगों का कत्ल, सनसनीखेज खबर ये जब निकलकर सामने आई तो पूरा वाराणसी सन्न रह गया। लेकिन जब जांच हुई और चूंकि उस परिवार के बारे में, जो गुप्ता फैमिली है, वहाँ के लोग अच्छी तरीके से वाकिफ थे और उन्हें याद आया 25 साल पहले हुआ वो हत्याकांड, जिसमें जो ये परिवार जिसका कत्ल किया गया है, इसका जो मुखिया है, उसने अपने भाई, भाभी, अपने पिता, एक अन्य कर्मी बताया जा रहा है, कोई अन्य व्यक्ति, और पिता का सुरक्षाकर्मी, 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब वो खुद भी, चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का था, जब पुलिस जांच कर रही है और उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, तो जहां पर वो एक इमारत बनवा रहा था जो निर्माणाधीन थी, वहां पर उसका खुद का शव उसी अवस्था में पाया जाता है। पुलिस की जांच क्या कह रही है, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल हैं और सबसे दिलचस्प कहिए या किसी और शब्द का इस्तेमाल करिए, जो बूढ़ी माता जी हैं, बच्चों की जो दादी है मृतक बच्चों की, वो कहती है कि उन्हें पता नहीं चला कुछ, कभी गोली चली कभी, जबकि वही अकेली वहां पर थी। पुलिस क्या कह रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, इस सिलसिलेवार तरीके से बताइए जरा इस कहानी को। अनुप, ये बड़ी विचित्र कहानी है कि जिस शख्स पर आरोप लगा शुरुआत में, राजेंद्र गुप्ता, वो खुद ही उसकी डेड बॉडी मिलती है करीब 15 किलोमीटर दूर, जहां वाराणसी में उसका घर है। ये सुबह का वाकया था मंगलवार की, जब 4 डेड बॉडी डिटेक्ट हुई, जिसमें उनकी जो वाइफ थी वो और 3 बच्चे बच्चे भी। सबको गोली लगी हुई थी। नौकरानी घर आती है, कोई गेट नहीं खोलता, तो किसी तरह गेट खोला जाता है। जब वो अंदर का मंजर देखा जाता है तो चीख चिल्लाहट होती है, जांच होती है, पुलिस को बुलाया जाता है। ऑब्वियसली घर का मुखिया गायब, तो सबसे बड़ा शक उसी पर, और उसका अतीत इस तरह का, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति इस तरह की कि शक उस पर जाना एक लाजमी बात थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसके फादर का मर्डर हुआ, एक सुरक्षा गार्ड का हुआ, एक और शख्स का हुआ, भाई भाभी का हुआ, 5 मर्डर हुए। आप सोचिए, उसका नाम आया, वो जेल भी रहा, हालांकि वो कुछ टाइम बाद उसको बेल हो गई। और यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, अपने फादर को तो उसने धमकी दी थी, क्योंकि उसके फादर ने ही पुलिस में कंप्लेन कराई, एफआईआर दर्ज कराई, उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने भाई और भाभी की 13वीं होने से पहले ही उसने पिता, उनके सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी। हाँ, तो इस ये प्रवृत्ति का था वो। इस प्रवृत्ति का था। और सबसे बड़ी बात, या पुलिस को जो सबसे ज्यादा शक है वो है भतीजों पर, कि उनका एक इसमें हाथ तो नहीं, क्योंकि ये बदला तो नहीं है, ये उस वक्त की जो हत्या हुई 28 साल पहले, वो अब बदला तो नहीं लिया गया, जिसकी शक्ल इस तरह से देखी गई कि 4 बच्चों की हत्या हो गई उसके बाद। अभी हालांकि राजेंद्र गुप्ता ने सुसाइड किया या मर्डर हुआ या एक्सीडेंटल डेथ, ये भी क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जांच इसकी चल रही है, लेकिन इनिशियली पुलिस ये मानकर चल रही है कि 5 का कत्ल हुआ है। क्योंकि कोई आदमी अगर 4 लोगों को कत्ल करेगा, वो वहां जाके सुसाइड नहीं करेगा 15 किलोमीटर दूर, उसी जगह पर जहां उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन वो साइट है, वहां जाकर मच्छरदानी मिली है, उसकी कातिलों को शर्ट, मालूम था कि वो वहां पर है, हो सकता है मालूम है, ये भी प्रॉबिलिटी है। प्लस वहाँ एक उसकी शर्ट टंगी रहती है और उसके बाद मच्छरदानी है, यानी कि वो सोने के इरादे से किया था और अचानक गोलियां चली और हथियार भी मौके पर नहीं है। तो बहुत क्लियर कट है कि ये मर्डर का केस है, क्योंकि अगर हथियार वहाँ होता तो मैं मान सकता था कि शायद खुदकुशी हो, क्योंकि मार जो मारेगा वो हथियार वहीं रह जाएगा, लेकिन हथियार गायब है। तो 5 मर्डर, और अब शक के दायरे में भतीजे। क्यों? क्योंकि ये बदला हो सकता है उस वक्त का जब उसके भाई भाभी की हत्या हुई 28 साल पहले, और ये 30 बच्चों में थी, तब वो छोटे थे। छोटे थे। हाँ। तो लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि उस समय राजेंद्र ने ऐसी हरकत क्यों की, वो अब तक क्यों बना आ रहा था घर में। और आप सोचिए कि उसकी फादर का भी मर्डर हुआ, लेकिन उसकी जो मदर है उसने कुछ नहीं देखा, उनको आवाज़ तक नहीं आई गोली की। ये बड़ी विचित्र सी बात है। हालांकि देखिए, ओल्ड एज भी है, तो एक बार को हम ये विश्वास भी कर लेते हैं कि ओल्ड एज को कई बार उनके हाँ, जो लेकिन हाव हाँ, भाव रिएक्शंस हाँ, इतने ज़्यादा सटीक नहीं होते। ठीक कई है। बार हो सकता है कि नहीं आई हो आवाज़। ठीक लेकिन ये बड़ी विचित्र कहानी, जिसमें आप सोचिए, नीतू गुप्ता, उनके जो 3 बच्चे हैं उनको मार दिया। ये भदैनी इलाका है जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है। गुप्ता परिवार यहाँ पर रहता था। उनकी जो भाई भाभी की हत्या हुई थी 28 साल पहले, उनका नाम कृष्ण था, भाई का मंजू था, हाँ, भाभी का। हाँ, उसके बाद जब पुलिस सर्च करते हुए पहुंची, इसको ढूंढते हुए, तो एक रोहनिया जगह है, हाँ, रोहनिया। वहां पर राजेंद्र के मोबाइल की लोकेशन मिली, और वहां एक घर में वो गोलियों के घाव थे, खून था।
और कोई हथियार नहीं था। तो हथियार नहीं होना तो अनूप ये बहुत क्लियर कट ही बता रहा है कि ये इट्स अ मर्डर केस, क्योंकि अगर कोई सुसाइड करेगा तो हथियार तो होना ही चाहिए वहीं लेकिन पर। ये मर्डर किसने किया? जो हाँ। बुजुर्ग महिला हैं, गोलियां चलती हैं, उन्हें इस बात की भनक नहीं लगती। जो जांच टीम है, पुलिस है, वो इन महिला को क्या शक की नज़र से देख रही है? शक की नज़र में सभी, क्यों? क्योंकि ये सारा पैसों का विवाद और प्रॉपर्टी का विवाद अभी तक समझ में आ रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि पहले भी इस तरह का विवाद हुआ था और ये लग रहा है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर आप सोचिए ये 10वां कत्ल है, क्योंकि 5 पहले हुए, 5 अब हुए, 10 कत्ल आप सोचिए भाई। पहले फादर, सुरक्षाकर्मी, एक बिल्कुल अन्य बिल्कुल व्यक्ति, बिल्कुल। भैया भाभी, 5 तब 5 हुए, पहले हुए, 5 10 5 10 10 लोगों। कत्ल, 10 लोगों का कत्ल हो गया। आप सोचिए, ये तो मतलब इतना शॉकिंग कहानी है वाराणसी की, जिसमें अभी तक पुलिस यही नहीं पता लगा पाई है कि पहले जो कत्ल किए थे क्या वो राजेंद्र ही नहीं किए थे। ठीक है, उसमें चार्जशीट दाखिल हुई, राजेंद्र को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन ये कत्ल किसने किए? इसमें तो राजेंद्र का खुद मर्डर हुआ पड़ा है और कोई मौके से हथियार नहीं मिला हुआ है और उसकी लोकेशन वहाँ दिख रही है। तो ये बड़ी इसमें 1997 में मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई और भाभी की सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी राजेंद्र ने। हत्या के खिलाफ राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण थे, जिन्होंने भेलपुर थाने में मुकदमा दर्ज ठीक है। कराया था। अब सोचिए कि जब मुकदमा दर्ज कराया तो इन्होंने अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी और ऐसा ही हुआ। 13वीं से पहले अपने पिता लक्ष्मी नारायण को गोली मार दी। सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी, एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। ये भी अभी रहस्य है कि इन दोनों की जो मौत हुई अनूप, ये वाकई मर्डर था या ये एक स्वाभाविक मौत थी। लेकिन एक तो क्लियर है कि इन्होंने अपने फादर को मारा, अपने भाई को मारा, भाभी को मारा, ये तो क्लियर इन्होंने ही मारा, गोली मारी। लेकिन ये जो 2 लोग मरे रहस्यमय तरीके से मरे, ये नीड टू वेरीफाई कि ये इसी ने मर्डर किए थे या वो स्वाभाविक मौत मरे थे, ठीक क्योंकि है, उसी ठीक दौरान है, ये सारी ठीक चीजें है, हुई हैं। ठीक पहली है। बात। दूसरी बात, इसमें देखिए इलाका देखिए, एक है रोहनिया जहां इसकी डेड बॉडी मिल रही है, एक इलाका है जो शुरुआत में हमने बताया भदैनी, जहाँ का भेलूपुर थाना क्षेत्र इसको बोलते हैं, भेलूपुर थाना क्षेत्र जहाँ ये रहता है गुप्ता परिवार। और इतने 15 किलोमीटर दूर बाद इसकी डेड बॉडी मिल रही है। इससे पहले जो मर्डर हुआ उसका मैंने आपको सीक्वेंस बताया किस तरह से इन्होंने मारा। सवाल ये उठता है कि ये प्रॉपर्टी है कितने की, कितनी प्रॉपर्टी इनके नाम पर है, और ये आपराधिक प्रवृत्ति का था तो ये घर में कैसे रह रहा था, परिवार इसके साथ कैसे रह रहा था? क्या परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि इसने पहले ये हत्याकांड किया? क्या इनकी इसकी मदर को ये बात पता नहीं थी कि इसने मेरे अपने पिता को ही मार दिया था? लेकिन इस जो घर में जो कत्ल किए हैं, जो हाँ। परिवार, इसके अलावा भी क्या इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? इसके अलावा तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। शारदा देवी है इनकी माँ का नाम, हाँ। जो राजेंद्र की माँ है, घर पर ही मौजूद थी, लेकिन उन्हें अपनी बहू और 2 पोते और एक पोती की हत्या की भनक तक नहीं लगी। सवाल ये है कि शारदा देवी एक घर में कैसे रह रही थी? अगर उनको ये भनक हो कि मेरे बेटे ने अपने पापा को मार दिया है, तो कोई लेडी कैसे रह सकती है? आप सोचिए। तो अभी भी इसमें कई सारी ऐसी परतें हैं जो मुझे लगता है उजागर होनी चाहिए। ये एक स्वाभाविक क्या मतलब इस पूरी कहानी में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है चिराग कि जो सब कुछ जानता है वो ऐसा लग रहा है इनकी मदर है, जो उस वक्त घर में मौजूद थी, जिनकी मौजूदगी में कत्ल हुआ, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो सब जानती हैं। क्या ऐसा लग रहा है आपको भी? ये सवाल आपका बड़ा जायज़ सवाल है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज के नाम पर उनको बेनिफिट नहीं देना चाहिए। एक ओल्ड एज लेडी ये जानते हुए कि उसके पति का यानी राजेंद्र ने अपने फादर का मर्डर किया है, वो साथ में रह रही है, ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या प्रॉपर्टी था कि उनको लग रहा था कि अगर मैं भी खिसक गई यहाँ से तो प्रॉपर्टी सारी हत्या लेगा, तो ठीक है मैं यहाँ रहती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मेरी है प्रॉपर्टी? कुछ ऐसा झोल है अनूप इस पूरे मामले में जो अभी तक जिससे इनकी कितनी प्रॉपर्टी, इस बारे में क्या कोई ये जानकारी है? जानकारी अभी निकल नहीं रही, क्योंकि पुलिस अभी बहुत खुलकर इस पर नहीं बोल रही ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स, जेल से रिहा हो गया था जब वो, हाँ। तो उसने पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर लिया था, इस तरह की बात सामने आ रही है। जब शुरुआत में वो अरेस्ट हुआ था, उसके साथ ही अनिल को भी अरेस्ट किया था इस केस में, यानी कि अकेले ने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया था। ठीक से पैरवी नहीं होने की वजह से जेल से रिहा हो गया था, बाहर आने से पूरी संपत्ति अकेले उसने कब्जा ली थी, ये जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा पुलिस अभी किस किस को टारगेट कर रही है? कौन पुलिस की नज़र में कौन कौन संदिग्ध हैं? देखिए, पुलिस की नज़र में सबसे ज़्यादा संदिग्ध है भतीजे। क्यों? क्योंकि 2 हैं, ये कितने हैं? अच्छा। भतीजे बताए जा रहे हैं जो कि शक के दायरे में, कि ऐसा ना हो कि उन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया, बदला लिया हो। ये बात भी है और इसमें कई और पहलू भी निकल कर आ रहे हैं जो मैं आपको बता दूं। इसमें जो सबसे ज़्यादा
पुलिस को जिस थ्योरी पर पुलिस वर्क कर रही है वो ये कर रही है कि भतीजों को डिटेन कर रखा है पुलिस ने, और सवाल ये है अनूप 28 साल बाद वो क्यों बदला लेंगे? बदला लेना होता तो अब बड़े हो गए हैं या अब समझ आ बड़े, गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों या नहीं, ये बिल्कुल बात है, और बिल्कुल यही 28 बात साल होगी। से या तो ऐसी उनको सिखाया गया, तो नेचुरली कोई बड़ा आदमी था उनके ऊपर, कोई ऐसा मास्टरमाइंड था जो सिखा रहा था, क्योंकि बच्चे थे उस वक्त, तो ऑब्वियसली जब डेथ हुई होगी उनके मदर फादर की। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी नहीं लगती है, बिल्कुल। जैसे कि बचपन का बदला हमने देखा था, जैसे राम लखन है या और भी इस तरीके की जो फिल्में हैं जिसमें बचपन में हुआ कुछ और वो बड़े होने के बाद उसका वो बदला लेते हैं। बिल्कुल फिल्मी कहानी नहीं लग रही है कुछ, अगर अगर ये थ्योरी यही है तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये है तो कुछ इसी टाइप की कहानी, और लेकिन ये मुझे सिर्फ ये नहीं लग रहा कि इसमें और प्रॉपर्टी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा सबसे प्रॉपर्टी का ज्यादा मामला है। संदिग्ध अगर इसमें कोई है तो वो मदर है उनकी। बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि जो ये केस है ये पूरा, और मैं आपको बता दूं, जिस, शराब व्यवसायी हैं हाँ, ये, बहुत बड़े शराब व्यवसायी हैं, और इसमें अगर ऐसे में ये कहना कि हत्यारा कोई और है और पांचों को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर है तो भी कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन इस बीच जब राजेंद्र गुप्ता के परिजन और रिश्तेदारों से बात की गई है तो एक और हैरानी की बात सामने आई। घटना के दौरान राजेंद्र की मां शारदा देवी ही घर में मौजूद थी, जिसका जिक्र भी चिराग ने किया, लेकिन उन्हें बहू और 2 पोते और 1 पोती की हत्या की भनक तक नहीं लगी। यानी कि अगर सब कुछ अगर कोई जानता है जिसकी मौजूदगी में हुआ है तो वो उनकी मदर हैं, मृतक बच्चों की दादी। इसमें एक और चीज़ है अनूप, मैं इसको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें यह है कि बनारस शहर में इन्होंने 4-4 प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी, जो जानकारी निकल कर आ रही है। इनमें 2 मकानों में 20 से 30 कमरे बने हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, और बाकी के 2 मकानों में 50 से 60 कमरे बने हुए हैं, और इनमें एक कमरे में तो उनका परिवार रहता है, बाकी 3 मकान किराए पर दिए हुए हैं। इनसे करीब 3 से 4 लाख रुपए कमाई हर महीने इनकी आती है, जो कि किराए से आती है। आगे सुनिए, राजेंद्र का अफेयर किसी अन्य महिला के साथ भी है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो एक एंगल ये, एक एंगल प्रॉपर्टी, एक एंगल अफेयर। पुलिस पुराना जो चल रहा है, हाँ। इस महिला के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ऐसा नहीं करने दे रही थी, एक ये वजह भी निकल कर आ रही है। दूसरी सुनिए, राजेंद्र अपने परिवार को छोड़कर 1 साल से अलग रह रहे थे, अकेले रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी से इतनी कमाई के बावजूद राजेंद्र अवैध शराब का कारोबार उनका ठीक नहीं चल रहा था, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। कई बार उनका माल पकड़ा गया था क्योंकि अवैध काम था। ऐसे हालात में गुप्ता ने कई दिनों बनारस में ही किसी तांत्रिक से भी सलाह ली थी। अच्छा। तंत्र मंत्र भी है इसके अंदर, आप सोचिए। तांत्रिक ने बताया था कि उनकी पत्नी ही कारोबार में बाधा है, और तांत्रिक की सलाह पर राजेंद्र योजना के मुताबिक दिवाली के दिन अपने परिवार के पास लौटे, दिवाली मनाई और फिर मार दिया। तांत्रिक की सलाह ली, तांत्रिक ने बताया कि पत्नी, तो तांत्रिक भी इसमें शक के दे, बिल्कुल। और आप सोचिए घेरे में है। अगर ऐसा है कि तांत्रिक के कहने पर उन्होंने परिवार को उजाड़ दिया, और एक महिला का रोल, और हो सकता है, हम तो ढेरों तंत्र मंत्र की खबरें आती हैं जहां पर लोग किसी की बलि देने को तैयार हो और जाते हैं। अवैध शराब का कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था, तो नेचुरली प्रेशर रहा होगा, और किराए की रकम जरूर आ रही है अच्छी खासी, और लेकिन एक अफेयर वाली इशू भी है। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं इसमें। कई सारे एंगल हैं। एक 25 साल पुराना इतिहास का एंगल है, या फिर माँ पर भी शक किया जा रहा है जो बुजुर्ग माँ हैं, या फिर जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इसमें एक एंगल अभी जो चिराग जिसका जिक्र कर रहे हैं, या फिर तंत्र मंत्र में किया गया ये सारा खेल है। पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर 10 लोगों का कत्ल हो गया है बीते 25 सालों में, एक ही परिवार और उनके जो कुछ सगे संबंधी हैं, सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति। क्या सिर्फ इसकी वजह प्रॉपर्टी विवाद है या इसके पीछे भी कुछ है जिस पर अभी पर्दादारी है? बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।